सो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। दोस्तों, हमने अभी तक अपनी 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स में जितना भी टॉपिक कवर कर लिया है वो सब के सब टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए बोर्ड पे लिखे हैं, जिससे कि आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हमने अभी तक अपनी क्लासेस में क्या क्या टॉपिक कवर कर लिया है। इसके अंदर मैं अगर बात करूं तो आपने दो चैप्टर्स कवर करें। यू बेसिकली कवर चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। दैट इज चैप्टर नंबर 1 था आपका इंट्रोडक्शन, आपने वो कवर कर लिया है मेरे साथ में। दूसरा चैप्टर था सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। दोस्तों, आपने ये मेरे साथ में कवर कर लिए हैं दोनों चैप्टर्स। अब इन दोनों चैप्टर्स में कितने टॉपिक्स थे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं? तो गाइस, ये 8 टॉपिक्स हैं। यदि पेपर में क्वेश्चंस आएंगे तो ध्यान रखना, इन्हीं 8 टॉपिक में से चैप्टर नंबर 1 और 2 से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे जी, ठीक है। इसमें मैंने आपसे जनरली सबसे पहले डिस्कस किया था, इट्स अ शॉर्ट रिकैप, ठीक है। जो अब तक हमने पढ़ाई करी है शॉर्ट रिकैप है, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, हमने टॉपिक को किस प्रकार किस तरीके से पढ़ा है। देखो, सबसे पहली वीडियो में हम लोगों ने स्टडी करा था कि मैक्रो क्या होता है, व्हाट इज मैक्रो। तो मैक्रो जनरली आप सबको पता है एक एग्रीगेट लेवल होता है, ठीक है। जो भी इकोनॉमी के अंदर चीजें होती है उसको एग्रीगेट मेजर करना, उससे हम लोग यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। एंड आफ्टर दैट हमने ये पढ़ा था कि माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस क्या होता है। देखो, जब आप मैक्रो को एक्सप्लेन कर रहे होंगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली डिफरेंस ऑफ माइक्रो वाला मैक्रो कवर हो रहा होगा। तो जो तुम मैक्रो लिख लोगे वो कॉरस्पॉन्डिंगली माइक्रो उसका उल्टा होगा। जैसे मैक्रो एग्रीगेट होता है तो माइक्रो स्मॉल होता है। मैक्रो के अंदर एम्प्लॉयमेंट, या मैक्रो के अंदर इन्फ्लेशन, या मैक्रो के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट, इस ये जैसे इश्यूज होते हैं। तो माइक्रो के अंदर प्राइजेस, कमोडिटी के प्राइजेस, फर्म्स के डिमांड्स, ठीक है, वट एवर द थिंग्स, जो भी चीजें होती हैं ये माइक्रो के अंदर आ जाती हैं। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था स्कूल ऑफ थॉट्स। तो स्कूल ऑफ थॉट में हमने दो प्रकार के स्कूल ऑफ थॉट पढ़े थे। एक पढ़ा था अपन लोगों ने क्लासिकल्स, अगर आपको याद हो, और एक पढ़ा था अपन लोगों ने केनेजियन थ्योरी, ठीक है। तो हमने दो स्कूल ऑफ थॉट्स पढ़े थे, एक था क्लासिकल और एक था केनेजियन। क्या था बच्चा? एक था क्लासिकल और एक था केन्स। बहुत डिटेल डिस्कशन किया था और इसके लिए मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिले। मेरी वीडियो को काफी लोगों ने बहुत अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिया। एंड आफ्टर दैट दोस्तों, एक टॉपिक अपने पास यहाँ पर है, द ग्रेट डिप्रेशन। देखो, द ग्रेट डिप्रेशन बेसिकली एक मिस हैपनिंग थी पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ में, जब बैंक बैंक जो थे करप्ट हो गए थे, और जो थ्योरी चल रही थी, दैट इज क्लासिकल थ्योरी फॉलो की जा रही थी, वो फेल हो गई थी। तो दिस इज द फेलियर ऑफ क्लासिकल थ्योरी आल्सो, ठीक है। तो ये जो चला था 1929 से लेकर 1933 तक के पीरियड में चला था। उसके बाद आपके केन्स आए थे। तो ये जो ग्रेट डिप्रेशन है ना, उसका केन्स थ्योरी के साथ काफी ज्यादा देना है, क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन के बाद ही केन्स ने अपनी बुक द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन मनी एंड इंटरेस्ट को लिखा था, ठीक है। और जो काफी ज्यादा फेमस होती है हमारी पूरी इकोनॉमिक्स में, राइट। उसके बाद में हम लोगों ने स्टडी किया था टाइप्स ऑफ गुड्स। टाइप्स ऑफ गुड्स के अंदर दोस्तों हम लोगों ने क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ गुड्स में हमने 4 प्रकार के गुड्स की बात करी थी। पहले हमने डिस्कस किया था फाइनल गुड्स क्या होते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। फाइनल गुड जनरली जो कंज्यूमर्स को या प्रोड्यूसर को जो की कंजम्पशन में काम में आते हैं और डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है, जिनका फर्दर प्रोडक्शन नहीं होता, जो फर्दर यूज नहीं हो सकते। लेकिन जो इंटरमीडिएट गुड होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर यूज करेगा और फॉर द फर्दर प्रोडक्शन। एक बात हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करी थी कि जो फाइनल गुड होता है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है, और इंटरमीडिएट गुड जो होता है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता। उसी के बाद हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे कंज्यूमर गुड्स एंड दी कैपिटल गुड। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर में कुछ गुड्स के नाम लिखे हुए होंगे और आपको बताना होगा कि इनमें से कंज्यूमर गुड कौन सा होगा और इसमें कैपिटल गुड कौन सा होगा। ये दोनों चीजें हम लोगों को अच्छे से बतानी होंगी। एंड आफ्टर दैट हमने उसके बाद पढ़ा था टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखो, इन्वेस्टमेंट क्या होता है? द कैपिटल फॉर्मेशन इज नोन एज इन्वेस्टमेंट, राइट। मतलब अगर मैं बात करता हूँ कि हमें अपने बिजनेस में कोई भी पैसा इन्वेस्ट करना है, तो तो वो एक प्रकार की कैपिटल अकुमुलेशन होगा या कैपिटल फॉर्मेशन होगा। उसी चीज को हम लोग यहाँ पे बोलेंगे इन्वेस्टमेंट।
दो प्रकार की इन्वेस्टमेंट होती थी, कौन कौन सी बताओ, अगर आप में से किसी को याद हो। एक होती थी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और एक होती थी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। कौन सी होती थी? इन्वेंट्री। एक होती थी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और एक होती थी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। और इसी के साथ में जब इन्वेस्टमेंट वाला टॉपिक आता था वहीं पर हम लोग पढ़ते थे डेप्रिसिएशन, क्योंकि तो हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की बात करते थे, फिर हम कहते थे नेट इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से अगर मैं नेट इन्वेस्टमेंट को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा दोस्तों? मेरे पास बचेगा नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, डेप्रिसिएशन यानी कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ध्यान रखना, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दैट इज नोन एज डेप्रिसिएशन, वो हमेशा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डिडक्ट होता था, तब जाके आपकी नेट इन्वेस्टमेंट निकल के आती थी। आफ्टर दैट हम लोगों ने स्टॉक एंड फ्लोज के बारे में पढ़ा। इस पूरे इस पूरी लिस्ट में यदि सबसे इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक है जिसमें मैं गारंटी ले सकता हूँ कि 100% आएगा, वो स्टॉक एंड फ्लो कंसेप्ट है। 100% गारंटी ये पेपर में आएगा। ये एक नंबर का आए भले, लेकिन ये आएगा जरूर। क्या होता है स्टॉक? स्टॉक वो चीज होती है जो स्थिर होती है, स्टेबल होती है, जिसका मूवमेंट नहीं होता, जिसका जो पॉइंट ऑफ टाइम पर होती है, उसे आप स्टॉक बोलते हो। व्हाट इज फ्लो? फ्लो वो चीज होती है जो मूवेबल होती है, जो जो चेंज हो सकती होगी, जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता होगा, ठीक है, जो रनिंग में होगी, जो एक पीरियड ऑफ टाइम पर होगी, उससे आप यहाँ पे फ्लो बोलते हो, राइट। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। दोस्तों सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हम लोगों ने तीन पढ़े, मतलब एक 2 सेक्टर इकोनॉमी पढ़ा, एक 3 सेक्टर इकोनॉमी पढ़ा और एक 4 सेक्टर इकोनॉमी पढ़ा। तो ये 4 सेक्टर इकोनॉमी, 2 सेक्टर इकोनॉमी में हाउस होल्ड और फर्म हुआ करती थी, या प्रोडक्शन सेक्टर। 3 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर अपने पास हाउस होल्ड हुई, फर्म हुई और गवर्नमेंट भी ऐड हो गई। और 4 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर हाउस होल्ड, फर्म यानी प्रोडक्शन सेक्टर, गवर्नमेंट और साथ साथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, तो वो भी इसमें इंक्लूड हो गया। तो दोस्तों हमने ये 8 टॉपिक्स पढ़े। पेपर में यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। तो वैसे तो मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि एक बार पूरा मैक्रो कंप्लीट हो जाए, ठीक है, एक बार पूरा मैक्रो अच्छे से हो जाए, तभी मैं आप लोगों को इसके क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, जिसमें मैं पहले प्रायोरिटी दूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। सबसे पहले मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा कि जैसे मान लो अपन लोगों ने पूरा मैक्रो कंप्लीट कर लिया, ठीक है, ये मैं आपको थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। अपन लोगों ने पूरा मैक्रो कंप्लीट कर लिया, तो हम लोग एक एक क्लास में चैप्टर वाइज जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि मैं ये चैप्टर नंबर 1, यानी सबसे पहले मैं चैप्टर नंबर 1 के प्रीवियस ईयर पेपर्स या यूनिट 1 के प्रीवियस ईयर पेपर्स को उठाऊंगा। सबसे पहले पिछले 10 सालों के पहले हम वो पढ़ेंगे, उनके बाद फिर अगला, फिर अगला और फिर अगला। ये कंप्लीट होने के बाद फिर हम लोग अपनी डेवलपमेंट शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये चीज थोड़ी सी आप अपने दिमाग में रखना, ये थोड़ा सा छोटा सा रिकैप है। अच्छा, अब इसके बाद में कि सर अब अगले हफ्ते में अब आप क्या करवाओगे, ये तो आपका इस हफ्ते का शेड्यूल हो गया। अगले हफ्ते में यानी अगले हफ्ता मतलब आज ही दे दिया, तो अब कल से नए वीडियो आनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो उसके अंदर दोस्तों हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, जिस टॉपिक का नाम है दैट इज न्यू शेड्यूल, ठीक है, न्यू शेड्यूल। देखो दोस्तों आपका सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, यदि आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर मोरल डाउन होगा। अभी मैं मैक्रो करा रहा हूँ, जल्दी से वीडियोस को देखा करें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें, सब्सक्राइब किया करें, तो फिर मैं आपका डेवलपमेंट भी जल्दी शुरू करूंगा। फिर मैं आपकी 11th क्लास की इकोनॉमिक्स को भी शुरू करूंगा। ये मेरे प्लानिंग्स का हिस्सा है, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब तुम्हारा रिस्पॉन्स मुझे बहुत अच्छा मिलेगा। तो आगे आने वाले समय में मैं जो टॉपिक आपसे डिस्कस करूंगा दैट इज द नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट। यही टॉपिक होगा, चैप्टर नंबर 3 है, दैट इज चैप्टर नंबर 3, ठीक है, नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स। दोस्तों ये हमारा आगे आने वाली क्लास का शेड्यूल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला होगा चैप्टर। पहले मैं इसको भी खत्म करके फिर इसका भी मैं आपको रिकैप दूंगा, ठीक है। तो जल्दी से शेड्यूल को लिख लीजिएगा अपने माइंड में, और ये जो टॉपिक्स मैंने आपको बताया इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। फिर हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय, टेक केयर।